हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डॉक्टर मदिया भायानी। आज की इस वीडियो में हम ऐसी रेमेडी डिस्कस करने वाले हैं जो कि होगी बहुत अमेजिंग और होगी 2 in 1 रेमेडी। 2 in 1 इसके लिए क्योंकि पहला फायदा तो ये आपके बालों को बनाएगी सॉफ्ट सिल्की शाइनी कुछ इस तरीके से, और दूसरा फायदा ये कि आपके हेयर फॉल को रोक देगी और आपके हेयर ग्रोथ में भी बहुत मदद करने वाली है, ट्रस्ट मी। तो हुई ना 2 in 1 रेमेडी। इस रेमेडी के लिए जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट हमको चाहिए वो होगा हमारा विटामिन ई के कैप्सूल्स। आपको अपनी हेयर लेंथ के हिसाब से लेने हैं। कहीं कहीं कंट्री में बड़े वाले कैप्सूल्स मिलते हैं तो हो सकता है कि आपको 3 चाहिए हो, अगर कहीं छोटे मिलते हैं तो हो सकता है कि आपको 5 से 6 भी चाहिए हो। अपनी हेयर लेंथ के हिसाब से विटामिन ई के कैप्सूल्स में होल कीजिए और उसको एक बोल में निकाल लीजिए। अगले इंग्रेडिएंट हमें चाहिए होगा यहाँ पर एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आप चाहें तो होम बेस भी ले सकते हैं जो कि प्लांट में आता है पत्ते में, या आप मार्केट बेस भी ले सकते हैं। ख्याल आपको सिर्फ इस बात का करना है कि अगर आप पत्ते वाला ले रहे हैं ना होम बेस, तो आपको पत्ते की साइड्स काटनी है, उसको अच्छे से वॉश करना है, सारा येलो पार्ट निकाल देना है और सिर्फ जेल आपको ले लेना है, स्कूप कर लीजिए। और अगर आप मार्केट बेस ले रहे हैं ना तो 2 बातों का ख्याल ये रखना है कि पहला तो कोशिश करके वो ऑर्गेनिक हो, उसमें मेंशन होता है। सेकंड ये ख्याल करना है कि वो ट्रांसपेरेंट जेल हो, कलर उसमें ऐड ना हुआ हो। ये 2 इंग्रेडिएंट ले लिए। अच्छा, एलोवेरा जेल आप लेंगे कितना? तकरीबन यहाँ पे आपको 2 चम्मच के करीब। अगर आपके बालों की लेंथ मेरे जितनी है मैं उस हिसाब से आपको बता रही हूँ, छोटी है तो कम कर लेंगे, बालों की लेंथ बड़ी है तो आप ज्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पे तकरीबन 2 चम्मच के करीब हमने एलोवेरा जेल ऐड कर लिया। अब हम इसमें ऐड करने जाएंगे 2 ऑयल। वजह बताती हूँ कि 2 ऑयल क्यों है। पहला जो ऑयल है ना वो है हमारा कैस्टर ऑयल। बालों की ग्रोथ के लिए कैस्टर ऑयल से अच्छा ऑयल कोई भी नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि कहा जाता है कि कैस्टर ऑयल को आप डायरेक्ट ना लगाएं, किसी भी चीज में डाइल्यूट करके लगाएं। तो ऑलरेडी हम यहाँ पर एलोवेरा जेल डाल चुके हैं तो कैस्टर ऑयल आपको उसमें डाइल्यूट अच्छे से हो जाता है। लेकिन फिर भी आप लोगों की तसल्ली के लिए और आपके बालों को एक्स्ट्रा शाइन और मॉइस्चर प्रोवाइड करने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे दूसरा ऑयल जो कि होगा हमारा कोकोनट ऑयल। अब आप चाहे तो यहाँ पर बादाम का ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, तिल का तेल भी ऐड कर सकते हैं, या सरसों का तेल भी ऐड कर सकते हैं। सरसों का तेल आपके बालों को बहुत अच्छी ग्रोथ देता है। ये तो मेरा अपना पर्सनल ट्राइड एंड टेस्ट है। अब सवाल आता है कि कितना कितना ऐड करना है। 2 चम्मच हमने एलोवेरा जेल लिया था ना मेरे बालों के हिसाब से, तो 2 चम्मच ही मैंने यहाँ पर बेस ऑयल लिया है जो कि कोकोनट ऑयल हम लेंगे, और फिर उसमें आधी क्वांटिटी हम ऐड करेंगे अपने कैस्टर ऑयल की। अब यहाँ पे ये 4 चीजें हो गई। फिर हम इसमें जो चीज ऐड करने जा रहे हैं ना वो ऑप्शनल है। इसमें हमने ऐड किया है रोजमेरी एसेंशियल ऑयल के कुछ ड्रॉप्स। आपके पास नहीं है आप स्किप कर दीजिएगा, अगर डालेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और लास्ट चीज जो इसमें ऐड करेंगे वो होगा आपका एग। काम आसान करने के लिए मैं आपको बोलती हूँ कि आप पूरा एक एग लीजिए, उसको अच्छे से फेंटिए और इसमें डाल दीजिए। अगर आपको ये डाउट रहता है कि नहीं भाई हेयर वॉश करने के बाद भी आपके बालों से स्मेल नहीं जाएगी ना एग की, तो उसके लिए आपको एग योक हटा देना है, खाली एग वाइट डालना है, उससे बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती। लेकिन अगर आप पूरा अंडा भी डालते हैं ना, मैं पूरा अंडा डालती हूँ एग योक एग वाइट के साथ ही, फिर भी बालों में स्मेल नहीं आती और बालों को डबल बेनिफिट मिलता है। किस तरीके से स्मेल नहीं आती ये मैं तरीका बताऊंगी कि किस तरीके से आपको अपने बालों को वॉश करना है। इन सारी चीजों को मिक्स किया, एक बोल में अच्छे से उसका मिक्सचर बनाया। थोड़ा सा पतला मिक्सचर होगा लेकिन अच्छे से कोशिश करके बनाए। चाहे तो किसी एप्लीकेटर में डाल दे, जैसे जो ऑयल के एप्लीकेटर होते हैं ना, उससे आपको लगाने में बहुत आसानी होगी। अब ये वाला जो मास्क हमने बनाया है ना, इसको आप स्कैल्प पे भी लगाएंगे और अपनी पूरी हेयर लेंथ पे भी लगाएंगे। कोशिश कर कर कोनों पे ज्यादा ध्यान देंगे। अब ये करने के बाद आप अपने बालों को हल्के से बांध देंगे, बहुत टाइट नहीं बांधना। और फिर जो है वो आप अपने बालों में एक शावर कैप चढ़ा लेंगे। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि मैं आपको पहले बताना भूल गई लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मास्क लगाने से पहले अपने बालों को खोलकर अच्छे से पहले ब्रश कर लेंगे। मास्क के बाद ब्रश नहीं करेंगे, रीजन क्योंकि इसमें अंडा है। अंडे के बाद अगर आपने बालों में ब्रश लगाया ना, इवन अगर हाथ भी लगाया ना यूं करके, जो हम कंघी करते हैं अपने हाथों से, उससे भी आपका हेयर फॉल बढ़ेगा क्योंकि बाल आपके बिल्कुल कड़क हो चुके हैं अंडे की वजह से। इसके लिए हेयर कोम्बिंग हमेशा आप पहले करेंगे, बालों को अच्छे से सुलझा लेंगे और फिर आप ये मास्क लगाएंगे। तो ये बात का बहुत ख्याल रखिएगा। मास्क लगाने के बाद आपने अपने शावर कैप से उसको कवर कर लिया और फिर आप इसको रहने देंगे 1 घंटा। डरिएगा नहीं कि ये सूख जाएगा, बाल खराब हो जाएंगे, बाल टूट जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। इसको 1 घंटा रखेंगे और 1 घंटे के बाद इसको वॉश करेंगे। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको वॉश किस तरीके से करना है। अगर आप शावर से वॉश कर रहे हैं ना, यानी ऊपर से पानी डायरेक्ट आ रहा है, अपने बालों को शावर कैप से हटाइए, बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना आपको उसको, सिर्फ आप शावर के नीचे जाके खड़े हो जाइए,
वो खुद ही गीले होके आपके बाल जो है ना वो सुलझते रहेंगे, खुलते रहेंगे। हाथ लगाएंगे तो बालों का हेयर फॉल ज्यादा होगा, वो हम नहीं चाहते। उसको पानी से अच्छे से रिंस आउट होने दीजिए। जब आपको लगेगा कि बाल बिल्कुल जो है ना वो उसमें से अंडा वंडा सब निकल चुका है, तो फिर आप लेंगे शैम्पू और शैम्पू अप्लाई करेंगे। अब काफी लोग कहते हैं कि हम कौन सा शैम्पू अप्लाई करें, तो इसके लिए आपको मार्केट बेस्ड शैम्पू अप्लाई करना होगा, क्योंकि उसमें एक तो खुशबू होती है, हाँ केमिकल्स होते हैं, लेकिन वो केमिकल ज्यादा इफेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम अपने बालों में DIY रेमेडीज अप्लाई कर रहे हैं, तो वो उसको बैलेंस आउट कर देगा। फिर भी अगर आपको डाउट रहता है कि आपका शैम्पू में से स्मेल नहीं निकलती, तो आपको क्या करना है कि जब आपने शैम्पू कर लिया ना, तो शैम्पू करने के बाद बालों को अच्छे से धो लीजिए, रिंस ऑफ कर लीजिए। जो आखिरी मग का जो पानी होगा ना, जिसको हम रिंस कहते हैं, यानी आखिरी आपका शावर हो गया, अब आपको है कि बस मैं निकलने वाला हूँ शावर से, तो अब आपको उसको आखिर में क्या करना है, एक मग ले लीजिए, थोड़ा सा पानी भरिए उसमें, और उसमें एक लीमू निचोड़ लीजिए। छोटा जो लीमू होता है वो पूरा डाल दीजिए, अगर बड़ा लीमू है तो आधा डाल दीजिए। लीमू निचोड़िए, उसको अच्छे से मिक्स कीजिए और फिर उस पानी को अपने बालों में डालिए। ट्रस्ट मी, बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। लेमन आपके बालों के लिए बहुत अमेजिंग है, स्पेशली स्कैल्प के लिए बिल्कुल भी डैंड्रफ नहीं करता। इससे आपकी स्मेल भी चली जाएगी, आपके बालों में शाइन भी आएगी, और जो हमने मास्क लगाया था ना, ट्रस्ट मी, सिर्फ पहले एप्लीकेशन से ही, फर्स्ट एप्लीकेशन से ही आपके बाल बहुत सॉफ्ट, सिल्की, मुलायम हो जाएंगे। और ये सिर्फ आपके बालों को सॉफ्ट नहीं करेगा, बल्कि आपकी ग्रोथ भी बढ़ाएगा, आपके हेयर लॉस को भी कम करेगा। बशर्ते कि आप सही से इसको अप्लाई करें और सही से इसको वॉश करें। अब बारी आती है कुछ लोगों के सवाल के जवाब देने की। सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा कि हम अंडा हमें सूट नहीं करता, या हम अंडे से कंफर्टेबल नहीं है, तो हम उसकी जगह क्या इस्तेमाल करें। तो आप उसी जगह पर एक राइप्ड बनाना, यानी जो बिल्कुल पका हुआ बनाना होता है ना, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बनाना भी आपको वही इफेक्ट देता है। अगर आपके पास बनाना है तो बनाना यूज कर लीजिए, कि लेकिन बनाना को अच्छे से मैश कीजिएगा, उसकी गुठली ना रहे, जो मोटे मोटे पीसेस होते हैं ना वो ना रहे। अच्छे से इसको मैश करके चाहे तो एक ग्राइंडर में एक दफा घुमा लीजिएगा, बहुत पतला करने की जरूरत नहीं है, एक दफा घुमाएंगे ना आपका काम हो जाएगा, और फिर आप इसमें ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के, इसे किस एज के लोग लगा सकते हैं। इसे हर एज के लोग लगा सकते हैं, चाहे वो छोटा बच्चा हो 8-10 साल का, या चाहे वो बड़ा बूढ़ा हो, हर कोई इसे लगा सकता है। हाँ, बिल्कुल छोटे बच्चे में, जैसे 1-2 साल वाले में मत लगाइएगा, क्योंकि उनमें आप बेसिक खाली हेयर ऑयल लगा सकते हैं। अब इसे कौन कौन नहीं लगा सकता। अगर आपको अंडे से एलर्जी है तो आप नहीं लगाएंगे। अगर आपको इनमें से कोई हेयर ऑयल सूट नहीं करता, जैसे कैस्टर ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, तो आप नहीं लगाएंगे। हाँ, इन इंग्रेडिएंट को आप किसी चीज से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जैसे अंडे की जगह हमने केला डाल दिया, या अगर ये भी नहीं है तो आप जो नॉर्मल हम खाने के लिए मेयोनीज लेते हैं ना, लेकिन उसमें नमक होता है, तो उसके लिए हम कोशिश करके अपने बालों के लिए अवॉइड करें तो बेहतर है। और अगर आपको कोई ऑयल सूट नहीं करता तो आप उस ऑयल को भी किसी दूसरे ऑयल से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं जो आप लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इसे हमें कितने टाइम के लिए अप्लाई करना है, और हफ्ते में कितनी दफा हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। आप इसे हफ्ते में 1 से 2 दफा अप्लाई कर सकते हैं, और इसे आप 4 से 5 महीना कंटिन्यूस भी अप्लाई कर सकते हैं, इससे कोई भी नुकसान नहीं है। इसको अप्लाई कीजिए, और इसके जो भी रिजल्ट्स होंगे ना, मुझे नीचे कमेंट में आके जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। काफी लोगों की शिकायत होती है कि ये मास्क हम अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन हमारे बालों से डैंड्रफ नहीं जाता। तो डैंड्रफ के लिए मैंने 3 बहुत ही बढ़िया सी रेमेडी बताई है, जो कि आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आप इस वीडियो पे क्लिक करके वो रेमेडीज देखिए। मैं आपसे मिलती हूँ इस वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।